बच्चा जब पेट में होता है तो वो पूरा 24 आवर्स नहीं चलता है, बच्चा भी सोता है, पर बच्चा लगभग 40 मिनट के लिए सोता है। इसलिए यदि आपको बच्चा लगे कि नहीं 40 नहीं 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मेरा बच्चा नहीं चल रहा है, आपको ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इमीडिएटली। मीठा नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है और कब्जियत से बचना है। एकदम हमेशा ये दिमाग में याद रखिएगा कि कब्जियत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिवर पे जोर पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स आपको ना हो या कम से कम हो, तो ये समय है कि आप अपने पेट पे तेल लगाना शुरू करें। एवरी डे, ट्वाइस अ डे, 3 टाइम्स अ डे, जितनी बार भी आप लगा सकते हैं, तो कुछ हद तक स्ट्रेच मार्क्स में आपको राहत मिलेगा। पाँव भारी होना नॉर्मल चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा सूजन अगर होगा तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए पाँव लटका के नहीं रहना चाहिए। रात को सोते समय पाँव के नीचे 2 तकिया रख के सोइए। ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशंस आप लीजिए। ज़्यादा सूजन है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए, बीपी टेस्ट करवाइए और प्रोटीन का डाइट बढ़ा लीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका रॉय आपको पिछले 2 एपिसोड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में कुछ ज्ञान दी थी। इस बार मैं सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइमेस्टर पे आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ, जिसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। 7th, 8th और 9th मंथ ये प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय होता है। और इसमें आप अगर नहीं भी, मान लीजिए आप गांव में हैं, नहीं भी फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में इलाज करा पाएँ, आपको 7 महीने के बाद किसी डॉक्टर के अंडर ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अब सिर्फ बच्चे नहीं, माँ की जान के लिए भी बहुत खतरे वाला समय होता है। इसीलिए आपको अपना ध्यान इस समय ज़रूर रखना है। बीपी, शुगर, लिवर, ये सब पे जोर पड़ता है और ये सब डैमेज हो सकते हैं। ये सब का असर औरत के शरीर में पड़ सकता है। इसीलिए इस समय आप ज़रूर डॉक्टर के पास हर 15-15 दिन पे जाइएगा। ये समय है जब अब शरीर डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार करता है। इसलिए धीरे धीरे आपको हल्का फुल्का कमर में दर्द, जैसे मेंस में दर्द होता है, उस प्रकार का धीरे धीरे दर्द आपको महसूस होने लगेगा 8 मंथ खत्म होने के बाद। बहुत बड़ा अगेन भ्रांति है कि मरीज लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहता है, तो वो लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल करता है। वो बोलता है, स्पेशली जो बुजुर्ग होती हैं, वो बहुत अच्छा बात भी बताती हैं और वो बहुत खराब बात भी बता देती हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो लोग अपने मरीज को रोकता है डॉक्टर के पास जाने से, बोलता है कि अरे रुको, दर्द होगा तब जाना, नहीं तो पेट खोल देगी। और है इसका एब्सोल्युटली ऑपोजिट। यदि आप अपने लेबर पेन का इंतजार कर रही हैं और लेबर पेन आपका 9 महीना खत्म हो गया इंतजार करते करते, आप 10 में प्रवेश कर गई, 10 भी आप आधा आपका खत्म हो गया और तब आप गई डॉक्टर के पास, तब तो पेट खुलेगा ही। बिकॉज बच्चा मोटा हो जाता है, तब तक पानी सूख जाता है, बच्चा पेट में पैखाना कर देता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसीलिए जैसे लक्ष्मण रेखा है, सीता को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी है, उसी तरह से जो डेट है वो मेरे हिसाब से, देखिए अमेरिका, इंग्लैंड में अपने लेबर पेन का इंतजार किया जाता है टिल 42 वीक्स। ये उनका सिस्टम है और कारगर है एंड दे आर सक्सेसफुली डूइंग इट, ऑलराइट। बट दिस इज माय व्यू। हम इतना वेट नहीं करते हैं, हमको लगता है चांसेस ऑफ सिजेरियन बढ़ जाता है। इसलिए जब दर्द शुरू कराना ही है तो क्यों नहीं उस वक्त कराएं जब नॉर्मल के चांसेस सबसे ज्यादा हो। इसीलिए आप हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें और कोशिश करें कि आपका डेट पार ना हो। अपना बीपी जरूर चेक करवाइए। एक और चीज है, बहुत मरीज लोग बोलता है मेरा तो वजन नहीं बढ़ा। तो पहले जमाने में मरीज के वजन पे बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि पहले जमाने में अल्ट्रासाउंड नहीं था बच्चे का वजन लेने के लिए। तो हम लोग अंदाज से काम करते थे, पेशेंट को ही वजन कर करके अंदाज लगाते थे कि पेट के अंदर शायद बच्चा बड़ा हो रहा है, इसलिए पेशेंट का भी वजन बढ़ रहा है। ये अगेन भ्रांति है। बहुत पतले दुबले औरत जो शायद 9 महीना 11 किलो भी नहीं बड़ी होगी उसका वजन, वो खूब अच्छा खासा 3-3.5 किलो का बच्चा पैदा करती है। और ऐसी भी बहुत सारी औरतें हैं
जिनका वजन हो सकता है 25 किलो बढ़ गया है प्रेगनेंसी में और 1 किलो 1.5 किलो का बच्चा बाहर निकालती हैं। इसलिए देयर इज नो कनेक्शन इस तभी भी क्योंकि सदियों से वजन लेने का परंपरा चला आ रहा है, उस परंपरा को हम लोग भी फॉलो करते हैं, वजन लेते हैं। पर बहुत स्ट्रेस, खुशी की बात नहीं है अगर वजन बहुत बढ़ रहा है, और दुख की बात भी नहीं है अगर वजन नहीं बढ़ा है। आप बच्चे पे फोकस करिए और वो अल्ट्रासाउंड आपको बता देगा कि आपका बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लास्ट 3 महीने में बच्चे का सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट विकास होता है। हर हफ्ते लगभग 200 ग्राम एक नॉर्मल बच्चे को वेट पुट ऑन करना चाहिए। ये जो 3rd ट्राइमेस्टर है, इसमें कभी कभी 7वें महीने पे दर्द शुरू हो जाता है, कभी 8 महीने पे होता है, कभी 9 महीने तक नहीं होता है। बहुत सारे सूरदास पैदा हुए थे 13 महीना में, ठीक है। तो आपको अपने यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। कभी भी ऐसा लगे कि मेंस्ट्रुअल पेन जैसा पेन हो रहा है और वो अंतराल पे आ रहा है और पेट कड़ा हो रहा है, तो उसको लेबर पेन मानना है। तो यदि ये 7 महीने या 8 महीने में आपको हो रहा है, आपको तुरंत डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो जाना है ताकि ये पेन रोक सके। अगर आप इंतजार करती रह जाएंगी घर पे और नीचे का मुंह खुल जाएगा तो डॉक्टर रोक नहीं पाएगी, इसलिए इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी फॉल्स लेबर पेन भी होता है। फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में अंतर क्या होता है? ट्रू लेबर पेन जो होता है वो अंतराल पे आता है और जाता है, आता है और जाता है, और वो पेट कड़ा होने के साथ आता है, फिर पेट ढीला होता है तो वो चला जाता है और वो धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी बढ़ता है। जो फॉल्स लेबर पेन है वो पेन लगातार रहता है, ना आता है ना जाता है, वो हमेशा रहता है और यूजुअली वो कब्जियत के साथ एसोसिएटेड होता है। इसलिए अगर आपको इस तरह का पेन हो रहा है और आपको पैखाना ठीक से नहीं हुआ है, आप जरूर कुछ दवाई लेकर खुल के पैखाना जरूर कीजिए। ये पेन आपका जरूर सबसाइड करेगा और गैस का गोली भी आप खा सकती हैं। लेबर पेन से बहुत डरता है, बहुत मरीज बोलता है हमसे नहीं होगा। आपसे क्यों नहीं होगा जब पूरी दुनिया में सबसे हुआ है? आप कौन ऐसी स्पेशल चीज है कि आपसे नहीं होगा? आपके परिवार वालों को बहुत सपोर्ट देना पड़ता है लेबर पेन में पेशेंट का। हमको तो ऐसा लगता है आजकल 50% ऑपरेशन सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि मरीज और मरीज के परिजन कोऑपरेट नहीं करते हैं। हमको तो नॉर्मल लेबर से तो बेहद प्यार है एंड आई फील इट्स लाइक अ पिकनिक। इट्स समथिंग विच और किसी को वो भगवान नसीब नहीं दिए हैं, एक औरत को ही दिए हैं। मतलब आदमियों को ये नसीब नहीं है। और मैं एक सिजेरियन इज लाइक अपेंडिक्स के लिए आप घुस रहे हो या आप सिजेरियन के लिए घुस रहे हो, बात बराबर। देयर इज नो एक्साइटमेंट, देयर इज नो एक नेचुरल चीज को क्यों हम लोग अवॉइड करें जस्ट बिकॉज हम लोग वो स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। आप पेन से न डर रही हैं तो पेन नहीं हो के बहुत सारे उपाय हैं। आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिएगा तो वो जरूर आपको मदद करेंगी और आपको आपका लेबर पेन फ्री बनाएंगी। बट यू मस्ट एंजॉय दैट लेबर पेन। एंड ये तो मेरा सलाह हर मरीज के साथ रहेगा, ऑपरेशन की तरफ सिर्फ और सिर्फ तब जाना चाहिए जब माँ या बच्चे की जान को खतरा हो। ये दर्द से बचने के लिए सिजेरियन इज नो ऑप्शन, बिकॉज सिजेरियन के बाद भी दर्द भयंकर होता है, पर वो इसलिए बर्दाश्त करता है आदमी बिकॉज उसको पता है कि इससे अब बाहर निकलने के लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। तो दर्द दिमाग में था, दर्द शरीर में नहीं। तो लेबर पेन से आपको पता है कि मैं निकल सकती हूँ ऑपरेशन करवा के, पर अब ऑपरेशन के दर्द से निकलने का क्योंकि रास्ता नहीं है, वो दर्द आदमी को सर झुका के बर्दाश्त करना ही पड़ता है दिनों दिन। ये लेबर पेन तो घंटों का कहानी है और सिजेरियन तो दिनों दिन का प्रॉब्लम है। प्लस आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी किस तरह से कॉम्प्लिकेट होने वाला है जस्ट बिकॉज पहला बच्चा आपको ऑपरेशन से हुआ, ये आप नहीं जानते हैं। 100 में से डेफिनेटली 10 मरीजों का पूरा ऑब्स्टेट्रिक करियर पलट जाता है बिकॉज उनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ। प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुरेन उस सिजेरियन के स्कार के अंदर घुस के कभी कभी पेशाब की थैली में चला जाता है, जो सेकेंड ऑपरेशन को इतना डेंजरस बना देता है कि माँ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इसीलिए हमेशा वही काम करना चाहिए जो जरूरत हो। दर्द से और तकलीफ से और मेहनत से बच के को जो रास्ता आदमी लेगा वो हमेशा गलत रास्ता होता है, चाहे वो लेबर के लिए हो या जिंदगी जीने के लिए हो। हमेशा जो सही है वो सही है। डोंट ट्राई एंड टेक अ शॉर्टकट टू एनीथिंग इन योर लाइफ। नॉर्मल डिलीवरी तो नेचुरल प्रोसेस है ना, ये खेतों में होता है।
बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के लायक बनाना डॉक्टर का काम है, और आप लोग के सहयोग से ही हो सकता है। यू हैव टू कोऑपरेट विद द डॉक्टर, ठीक है। तो नॉर्मल, एक बार आप उस लायक 9 महीने का इलाज किए हैं, नॉर्मल डिलीवरी का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल बच्चा को नॉर्मल डिलीवरी होगी। सिजेरियन अब नॉर्मल बच्चे का मतलब बहुत मोटा, बहुत छोटा, पानी कम, पुरेन। एक और भ्रांति है कि गर्दन में नाल के कारण सिजेरियन हुआ। ये हम लोगों को एमबीबीएस में सिखाया जाता है, एमडी में सिखाया जाता है कि जब आप डिलीवरी करोगे तो जैसे बच्चे का सर निकालते हो, यू हैव टू पुट योर फिंगर गर्दन पे और नाल निकालिए। जब ये किताब में लिखा हुआ है, इसका मतलब ही ये हुआ कि 90% आपके बच्चों के गर्दन में नाल होता है और उनको नॉर्मल होता है। तो इसलिए गर्दन के नाल के कारण सिजेरियन करने के लिए हम उस पक्ष में बिल्कुल नहीं। जिस तरह से आईपीएस आईएएस के ट्रेनिंग के लिए जो प्रोफेसर्स होते हैं वो एग्जाम नहीं देते हैं, पर वो अपने स्टूडेंट को मार धाड़ डांट जो भी प्रक्रिया है उससे उस स्टूडेंट्स को उस लायक बनाते हैं कि वो एग्जाम में सफलतापूर्वक एग्जाम दे और आईएएस आईपीएस बने। उसी प्रकार हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते, वो तो भगवान कुदरती काम है, वो तो कुदरत का काम है नॉर्मल डिलीवरी, पर उस लायक बच्चे को बनाना कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लायक बने, वो मेरा काम है और वो 9 महीना हम लोगों को करना पड़ता है। इन तीनों एपिसोड में जो भी मैं आपके साथ शेयर की हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 2 लाख डिलीवरीज, आई थिंक 25 साल में लगभग उतनी हो गई होंगी जो हम एक्सपीरियंस किए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 80% का हम लोग नॉर्मल ही कराते हैं। अब जिसका इनफैक्ट उल्टा बच्चा का भी नॉर्मल कराते हैं, सिजेरियन के बाद का भी नॉर्मल हो जाता है, आईवीएफ का आपको बोले हैं कि नॉर्मल होता है। तो इसीलिए ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, इन लोगों का भी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से माँ भगवती की कृपा से हो सकता है, यदि मरीज ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं पिछले तीनों एपिसोड्स में, उसको वो आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक और आपके मन चाहे टॉपिक को लेकर।